गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज के सत्संग। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 15वीं अष्टपदी की दूसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, सत्संग का पाठ करने में यदि मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा संगत जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 15वीं अष्टपदी की दूसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। कोई सुंदर और रूपवान होकर भी परमात्मा को नहीं मोह सकता। प्रभु की ज्योति सब शरीरों में अच्छी लगती है। धन वाला होकर कोई क्या अहंकार करता है, जबकि संसार का सारा धन और सुख उसी का दिया है। यदि कोई अति दर्जे का शूरवीर कहलाए, ईश्वर की शक्ति के बिना कहां जा सकता है, अर्थात नहीं। यदि कोई दान देकर दाता बन बैठे तो उसे देने वाला दाता मूर्ख समझेगा। जिसकी कृपा से अहंकार का रोग जाता है, हे नानक, वह भक्त सदा रोग रहित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4944। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी और सभी को नया साल और मकर संक्रांति की ढेरों बधाई। सोनू भैया, आपको भी। सोनू भैया, ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। प्लीज जितनी जल्दी गुरु जी की आज्ञा हो सारी संगत के साथ साझा कीजिएगा। संगत जी, मैं मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पास खुद का एक फ्लैट था जो कि हमने 2012 में लोन करवा के लिया था। 2019 आते आते मेरे पति अंकल जी की तबीयत इतनी खराब हुई, उसका कारण था डिप्रेशन। वो जहाँ काम करते थे वहाँ पहले बीपी से और शुगर प्रॉब्लम से उन्हें चक्कर आया और कुछ वहीं के इनके दोस्तों ने मिलकर हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। संगत जी, मैं 2 बच्चों के साथ हॉस्पिटल में 10 दिन तक रही। फिर पति अंकल की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ तो हम घर आ गए। 2020 में मेरे पति अंकल जी जिस कंपनी में काम करते थे वो कंपनी बंद हो गई। कंपनी दिवालिया घोषित कर चुकी थी। मेरे पति अंकल दिन रात चिंता में डूबे रहते। इस बीच हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे। संगत जी, मेरे पति अंकल काफी बीमार रहने लगे। मैं हमेशा उन्हें लेकर हॉस्पिटल और घर करती रहती थी। ऐसा करते हुए 2 साल हो चुके थे। मैं बिल्कुल हिम्मत हार चुकी थी। इस बीच मुझे अपना फ्लैट भी बेचना पड़ गया क्योंकि होम लोन और कुछ पर्सनल लोन भी थे हम पर। मैंने अपने पति अंकल को फिर मासिक चिकित्सालय में भी दिखाना शुरू किया। कुछ दिन तक तो ठीक रहते, फिर वैसे ही हो जाते। बिल्कुल उनका व्यवहार एक मानसिक रोगी जैसा हो गया था। यहाँ तक कि वो खुद को भी नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक शक्ति थी जो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती थी।
2024 में मेरे गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा। बेअंत शुक्राना अदा किया। मुझे नौकरी करना सिखाया गुरुजी ने, क्योंकि संगत जी घर की हालत बहुत खराब थी। एक कमाने वाला और वो भी अब बच्चे बने हैं, तो गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी और मुझे आत्मनिर्भर बनाया। शुरू शुरू में मुश्किलें आईं, लेकिन मुझे परमात्मा पर बहुत भरोसा था। हमेशा मैं यही खुद से कहती थी कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, न ही किया, तो मेरे साथ भी सब अच्छा ही होगा। गुरुपाप फिर धीरे धीरे मुझे सत्संग सुनवाते रहे, शब्द वाणी सुनवाते रहे, और आज वो दिन है गुरुजी ने मुझे मेरा खुद का फ्लैट दिलवाया। हाँ संगत जी, जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि अब मेरा खुद का घर होगा भी कि नहीं। शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी बताना चाहूँगी, मैंने 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना में 5,000 रुपये का एक ड्राफ्ट डलवाया था और फॉर्म भरवाया था, जिसका 3 साल तक कोई अता पता नहीं लगा। सब कहते थे भूल जाओ उस पैसे को, और सच में मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी और उन सब बातों को भूल गई। फिर गुरुजी ने 13 नवंबर 2024 को जीडीए ऑफिस से कॉल करवाया और उन्होंने मुझसे कहा, आपके नाम का अलॉट हुआ है एक मकान। मुझे फिर भी यकीन नहीं हुआ संगत जी, और संगत जी मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं था जिससे कि मैं जीडीए ऑफिस जाकर पता करूं। फिर 24 तारीख 2025 को मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही थी। पता नहीं संगत जी, वो 5,000 वाला रसीद मेरे हाथ में आया। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं कम है संगत जी। शुक्राना माल का मेरे प्यारे गुरुपा। फिर मैं उस रसीद को लेकर जीडीए ऑफिस गई और पता चला कि अभी 1 वीक लगेंगे लेटर तैयार होने में। मैं हिम्मत हार चुकी थी संगत जी। अपने जीवन के संघर्ष से गुरुपा ने जीना सिखाया मुझे, स्वाभिमानी बनाया मुझे। मेरे दोनों बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं। जिंदगी बहुत स्मूथली चल रही है कि गुरुजी ने मुझे अपना नाम सिमरन बख्शा है मुझे। शुक्राना 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 गुरुजी। लव यू सो मच गुरुजी। आप ही सब कुछ हो मेरे, सारे रिश्ते आप में ही देखती हूँ मैं। इतनी दाद बख्शने का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। माफ कीजिएगा संगत जी, सोनू भैया, सत्संग बहुत बड़ा हो गया, लेकिन गुरुजी का हुक्म था और पेन मेरी चली जा रही है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबद्दा भला। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5597। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। मैं मार्च 2024 से गुरुजी से कनेक्ट हुई थी। संगत जी, गुरुजी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। हमारी हर अरदास जो हमारे लिए ठीक है वह गुरुजी पूरा करते हैं। मैंने गुरुजी को अरदास की थी मेरे बेटे के एग्जाम्स के लिए। बेटा भी डेली गुरुजी को एग्जाम्स के लिए साथ लेकर जाता था और डेली ओरली शुक्राना करता है। वह गुरुजी को समझता है, मानता है। संगत जी, कल मेरे बेटे का रिजल्ट आया, वह बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया। लख लख शुक्राना है गुरुजी का। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इसी के साथ आपसे अगले सत्संग की तैयारी के लिए आज्ञा लेते हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी, सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरु बाबा की बेटी पहला शुक्राना कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे शुक्राना शेयर करना नहीं आता। मैं ये शुक्राना सत्संग लिखकर शेयर करवा रही हूँ। संगत जी, जिससे मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करवा रही हूँ वह मेरी बेटी है। मैं गुरुपा के आगे अरदास करती हूँ वह मेरी बेटी को सबसे पहले ब्लेस करें। गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शेयर करो। मैं शुक्राना सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल पर भेज रही हूँ। सोनू अंकल जी, आप मेरा ये शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर कर देना। गुरुजी आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। गुरुजी ने मुझे 2024 में मई के महीने में अपने साथ जोड़ा है।
संगत जी, उस टाइम में बहुत दुखों से घिरी हुई थी। मैं इतनी टेंशन में थी संगत जी, मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। लेकिन संगत जी, गुरुजी मेरी जिंदगी में आए, उन्होंने मुझे संभाला और मैं फिर से जीने लगी। संगत जी, हमें नहीं पता चलता कि वो परम पिता परमात्मा ने हमें पहले से ही अपने साथ जोड़ लिया होता है। संगत जी, अभी मेरा बचपन ही था कि मेरे मम्मी पापा उस परम पिता परमात्मा की शरण में चले गए थे। मैं अपने मम्मी पापा के बिना अनाथ हो गई थी। संगत जी, हम घर में माता रानी की जोत जगाते थे। धीरे धीरे भोले बाबा ने मुझे अपनी बेटी बनाकर मेरा पालन पोषण करना शुरू कर दिया। संगत जी, अगर भोले बाबा मेरी जिंदगी में नहीं आए होते तो मैं उस दुनिया में न होती। उन्होंने मेरे को पल पल संभाला। दुख तो मेरी जिंदगी में बहुत थे, लेकिन जब से भोले बाबा मेरी जिंदगी में आए तो मुझे बहुत बड़ा सहारा मिला। मेरी शादी हुई, भोले बाबा की कृपा से मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला। मैंने जब भी भोले बाबा को शरण में जाना तो उनकी ही कृपा मांगा करती थी और उनके ही रूप में मुझे गुरुपा मिल गए। अब मेरे गुरुपा ही मेरे पति अंकल और बच्चों और मेरी तो बचपन से ही हर वक्त रक्षा कवच बनकर मेरे साथ रहते हैं। मुझे गुरुपा जी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। गुरु बाबा कहते हैं कि तू मेरी बेटी है, रोया न कर, मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता, तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। गुरुपा का मैसेज पढ़कर मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। मैं गुरुजी के आगे अरदास करती हूँ कि जैसे उन्होंने मेरे को संभाला है ऐसे ही सबको संभाल लें और किसी को भी दुख ना हो। हे मेरे महाशिव पिताजी और संगत जी, मेरे से कोई भी लिखने में गलती हो जाए तो माफ करना। यहीं पे मैं अपने शुक्राना सत्संग को बाबा जी के भजन से विराम देती हूँ और अरदास करती हूँ, ऐसी सुबह न आए, आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना तेरा नाम। अब जब भी मेरे गुरुजी की आज्ञा हुई तो मैं शुक्राना सत्संग फिर से शेयर करूंगी। सुनो अंकल जी, जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। मेरे महाशिव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी। जय जय मेरा महाशिव पिताजी। मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले लिख रही हूँ। गुरुजी का शुक्राना करने से गुरुजी का महामंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुनो अंकल जी, जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। आज 18 जनवरी गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी 7 बजे मंत्र जाप कर ते 21 दिन शुक्राना कर, तेरे बच्चों पे कुछ दिन भारी हैं, अपने कष्ट कटवा। संगत जी, गुरुजी हमारे इतने अच्छे हैं, वह हमारी छोटी छोटी इच्छा का ध्यान रखते हैं। जिस भी किसी चीज़ से हमें डर लगता है, जैसे कि ब्लैक मैजिक से, करंट से, गुरुजी हमारे कष्ट और डर सपने में ही खत्म कर देते हैं। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ है। संगत जी, गुरुजी हमारे परम पिता परमात्मा हैं, उनसे आप मांगो नहीं, मानो, वह अपने आप ही सब कुछ दे देते हैं। उन्होंने मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को हर कष्ट से बचा रखा है। मेरे महाशिव पिताजी, आपकी बेटी से लिखने में कोई भी गलती हो तो माफ करना। आपकी बेटी ने बहुत पाप किए हैं और उसके बदले आपने मेरे कष्ट काट कर प्यार ही प्यार दिया है। इसे अपनी बचपन वाली छोटी सी बेटी समझ के माफ कर देना और अपना हाथ इसके सिर पर सदैव ही रखना। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको शुक्राना कर सकूं और न ही मैं इस लायक हूं। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूं और गुरुजी की आज्ञा से फिर से शुक्राना करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6688। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, गुरुजी आपको और आपके परिवार को हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स दें। आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग गुरुजी की कृपा से गुरुजी की प्यारी संगत के साथ आपके चैनल के थ्रू लिखकर शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज गुरुजी, सोनू अंकल जी, आप मुझे मेरा यह शुक्राना सत्संग जो कि पूरे साल 2024 का है शेयर करने में मेरी हेल्प करना।
सत्संग लिखते हुए अगर गुरुजी संगत जी मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो गुरुजी संगत जी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। गुरुजी प्लीज़ आप मुझे याद करवाते रहना, जो आप मुझे याद करवाएंगे मैं शुक्राना सत्संग आप जी की सेवा में आप जी के प्यारे संगत परिवार के साथ सोनू अंकल जी की हेल्प से शेयर करती रहूंगी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के प्यारे और ब्लेस्ड मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी मैं गुरु जी की एक बेटी ऑस्ट्रेलिया से। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर की थी। संगत जी गुरु जी ने इस पूरे साल में 2024 में मुझे, मेरे परिवार को, अपने घर को, मेरे साथ रिलेटेड ऑल पर्सन को हेल्थ वेल्थ ब्लेस की है। हम सब की प्रॉब्लम्स कम हुई है, खुशियां ब्लेस की है, हर पल अपने अंग संग होने का एहसास फील करवाया है, लाइफ ब्लेस की है। मेरे भाई को एक बहुत बड़ी बीमारी से बाहर किया है, अब वो भी गुरु जी को मानने लगे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे अंकल को बहुत बार रोड एक्सीडेंट होने से बचाया है गुरु जी ने, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी गुरु जी ने पूरे साल में मुझे बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर स्वरूप में, एंजल नंबर्स में, ओम स्वरूप में, रोटी पर, अपने चोले में, चांद में, चाय प्रसाद में, पिकॉक स्वरूप से और भी न जाने कितनी बार मुझे ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने इस पूरे साल में बहुत से उपाय करवा कर लाइफ की स्ट्रगल को थोड़ा कम किया है। मेरी बॉडी की कई प्रॉब्लम्स को, स्किन की प्रॉब्लम को कम किया है। मेरी छोटी बेटी के एग्जाम क्लियर करवाए हैं, अभी उसका रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। गुरुजी ने मेरे बेटे की 11th पास करवाई है। शुक्राना गुरुजी। मेरी बड़ी बेटी को अपना घर ब्लेस किया है, मेरे अंकल जी को नई गाड़ी ब्लेस की है। शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे घर से नेगेटिविटी, मेरे परिवार के ऊपर से ब्लैक मैजिक, गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी लाइफ बहुत चेंज हो गई है, फुल ऑफ पॉजिटिविटी। गुरुजी कहते हैं तू किसी भी गलती टेंशन न लिया कर, बस मंत्र जाप हर वेले करिया कर, डेली मेरा जल प्रसाद लिया कर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखना और सबका भला करो गुरुजी महाराज। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सोनू अंकल जी मैंने अपना सत्संग बहुत शॉर्ट में ही किया है, ज़्यादा डिटेल्स में जाती तो बहुत बड़ा हो जाना था सत्संग, सो प्लीज़ आप इसे गुरुजी की कृपा से शेयर ज़रूर करना। संगत जी, गुरु जी, सोनू अंकल जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग शेयर करने में प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं अपना जल्दी ही 2025 का सत्संग गुरु जी की कृपा से आप सबके साथ शेयर करूंगी। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिस करी हैं, आपकी प्यारी संगत जी के साथ शेयर नहीं करी है। सॉरी गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8194। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी इस नए साल पर गुरु जी आप सबको खुश रखें और आप सबकी और सोनू अंकल की सभी विशेष पूरी हों। वैसे तो गुरुजी अपनी सभी संगत को डेली ही अपने चमत्कार दिखाते हैं, पर मैं अभी जल्द ही अपने साथ हुए सत्संग का शुक्रिया अदा कर रही हूँ। संगत जी मुझे कुछ दिन पहले एक मैसेज आया कि बेटी मैं तुझे 7 दिन के अंदर एक साधु के भेष में दर्शन दूंगा। तो मुझे लगा कि मुझे साधु कहाँ मिलेंगे, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ उस सोसाइटी में किसी का आना ही अलाउड नहीं है। पर संगत जी गुरु जी का बोला हुआ तो एक एक शब्द ही सच होता है, और मेरे साथ भी वही हुआ। मैं उस मैसेज के 2 दिन बाद अपनी दीदी के घर दिल्ली पालम गई, और जब मैं मार्केट गई तो मैंने देखा एक साधु उस शॉप पर आए जहाँ पर मैं शॉपिंग कर रही थी। तभी उन्हें देखकर मैं सरप्राइज हो गई कि अरे मुझे परसों ही गुरु जी का मैसेज आया था और ये तो मुझे सच में गुरु जी के साधु के वेश में दर्शन हो गए। और संगत जी मुझे उस मैसेज में ये भी आया था
कि मैं उन्हें भोजन कराऊं, पर मैं तो मार्केट में थी तो मैंने उन्हें पैसे दे दिए। बोला आप चाय पी लीजिएगा, तो वो अपना डिस्पोजेबल गिलास दिखाकर बोले चाय तो मैं पी रहा हूं। तो संगत जी मुझे बहुत शर्म आई कि मुझे तो खाना खिलाना चाहिए था और मैंने चाय का बोला, इसलिए मुझे उनसे ऐसा जवाब मिला और मैं घर आ गई। घर आकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं उन साधु महाराज को खाना नहीं खिला पाई, पर हमारे गुरुजी तो हमारे मन की सारी बात जानते हैं और हमें रिप्लाई भी करते हैं। तो जैसे ही मैंने अगले दिन गुरुजी का सत्संग सुना तो उसमें मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। उस सत्संग में उन संगत जी के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ जो मेरे साथ हुआ था। तो उन्हें घर आकर गुरुजी का मैसेज मिला कि मैं तो भाव का भूखा हूं बेटी, भोजन का नहीं। मुझे उस सत्संग को सुनकर इतना अच्छा लगा कि मैं तो दुखी हो रही थी, पर मेरे गुरुजी तो सच में भाव के भूखे हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8775। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गीतू रेवाड़ी हरियाणा से गुरु जी की बेटी अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। नए साल से कुछ टाइम पहले ही बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं, अभी भी लगातार आ रहे हैं। टोटली सरेंडर करने के बाद दुनिया बिल्कुल बदल जाती है, फिर किसी नेगेटिव एनर्जी का असर नहीं होता भी है तो कुछ समय बाद ठीक हो जाता है। नेगेटिव चीजों में भी पॉजिटिव कुछ न कुछ मिल ही जाता है। माइंड बहुत शांत हो गया है। जहां पहले 100 में से 90% गुस्सा आता था, अब तो 20 से 30% ही आता है। वर्कआउट करवा करवा के गुरुजी ने बॉडी में इतना स्टेमिना बना दिया है, कितना भी काम करवा लो कम थकावट होती है। लगता है 20 साल पीछे चली गई हूँ। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अमृत वेला और संध्या वेला दिनचर्या का भाग बन गए हैं। एक 24 साल रही नास्तिक लेडी को इतना बदल दिया गुरुजी ने 8 महीनों में। हर काम गुरुजी से पूछ कर करती हूँ। गुरुजी भी अपनी प्रेजेंस शो करवाते हैं। टेलीपैथी के थ्रू बातें भी होती हैं। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अब ऐसे ही संगत से मिलवा दीजिए जो आपके 100% कनेक्टेड हो। उन्हीं लोगों के बीच रहना चाहती हूँ। बुरे लोगों को गुरुजी ने दूर कर दिया है। सबसे पहले गुरुजी उन लोगों को ही दूर करते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होते। और संगत जी, माइंड भी तभी काम करने लगता है जब बुरे लोग दूर हो जाते हैं। झूठी दुनियादारी, फालतू की फॉर्मेलिटीज से अच्छा है गुरुजी को टोटल सरेंडर और पॉजिटिव लोगों का साथ, जो आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। और मैं खुद को लकी समझती हूँ, लेट ही सही गुरुजी ने इस उम्र में मेरा हाथ पकड़ा। अब अलग ही दुनिया है मेरी। बहुत अच्छा लगता है। अकेला रहना बहुत अच्छा लगने लगा है। भीड़ में आप उतना ग्रो नहीं कर पाते, अपनी एबिलिटीज को उतना नहीं पहचान पाते। अकेला सत्संग करना भी बहुत अच्छा लगता है। पहले हमारे पड़ोस में होता था, वहां भी जाती थी, पर अब घर पर भी करती हूँ तो कोई कमी नहीं। बस लेवल बहुत छोटा है, पर भगवान भाव के भूखे होते हैं, डेकोरेशन के नहीं, ये जान लिया है। क्योंकि मुझे अच्छे से पूजा नहीं आती, फिर भी गुरुजी ने मेरी औकात से ज्यादा दिया है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। स्पिरिचुअल बनाने के लिए शुक्राना। अभी भी बहुत कमियां हैं मुझ में। गुरुजी ऐसे ही अपनी गाइडेंस देते रहें। शुक्राना 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 गुरुजी। जैसे मेरी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी आई है, ऐसे ही दूसरी संगत की लाइफ में भी पॉजिटिविटी आए। गुरुजी सोनू अंकल और उनके परिवार को भी ब्लेस करें जो इतनी अच्छी सेवा करते हैं। अंत में ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1566। जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम शैरी है और मैं लुधियाना से हूँ। अगर शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
मैं बहुत देर के बाद शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, इसलिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। बहुत बार मन हुआ कि शुक्राना सत्संग करूँ, पर कर नहीं पाई, इसलिए दिल में थोड़ी उदासी भी रहती है। बात 22 दिसंबर की है संगत जी। हमें दिल्ली जाना था एक इवेंट अटेंड करने। 22 दिसंबर को संडे था। मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम लोग संडे सुबह निकलेंगे लुधियाना से बाय कार, और संडे रात को इवेंट अटेंड करके मंडे मॉर्निंग आगे वृंदावन चले जाएंगे। वहां बांके बिहारी जी के दर्शन करके वापस लुधियाना के लिए निकल जाएंगे और रात तक घर आ जाएंगे। तो संडे मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड एंड मेरी बेटी हम तीनों कार से दिल्ली के लिए निकल गए। रास्ते में मंत्र जाप भी काफी बार किया मैंने। अब तो मंत्र जाप मुंह पे चढ़ चुका है और चलते फिरते भी खुद ही मंत्र जाप होता रहता है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हम तीनों 3 साढ़े 3 बजे दिल्ली हयात में पहुंच गए। वहीं हयात में ही हमारा इवेंट था और रात को वहीं स्टे करना था। हमने प्लान के हिसाब से हम लोग सुबह मंडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके वृंदावन के लिए निकल गए। हम वहाँ ठीक ठाक पहुंच गए। वहाँ हमने कार पार्क कर दी और मंदिर के लिए पैदल चलने लगे। मंदिर बस कुछ ही दूर था। हमारी कार मंदिर के पास ही पार्क हुई थी। संगत जी, फिर क्या हुआ कि चलते चलते मेरे हस्बैंड अचानक से गिर गए। मेरे देखते ही देखते 2-3 सेकंड में ही वो सीधा मुंह के बल जमीन पर गिर गए। उनका माथा राइट साइड से जमीन पर लगा और वहां बहुत मोटा सूज गया। वो गिरते ही बेहोश हो गए, उठे ही नहीं। मैंने बहुत उठाया पर वो बेहोश थे। मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई और रोने लगी। मेरी बेटी के भी आंसू निकलने लगे। कुछ लोगों ने मेरे हस्बैंड को उठाकर साइड में एक जगह लिटा दिया। वो अभी भी बेहोश थे। मैंने उनका सर अपनी गोद में रखा हुआ था और उनके सर पर एंड चेस्ट पर मालिश कर रही थी, उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रही थी। मैं उनके नाक के आगे उंगली लगा के सांस फील करने लगी तो मुझे सांस भी फील नहीं हो रही थी। मेरी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। दिल दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि कहीं इन्हें कुछ हो तो नहीं गया। आप तो समझ ही सकते हो संगत जी कि मेरी क्या हालत हुई होगी उस वक्त। मैं जोर जोर से राधे राधे बोलने लगी, जय गुरुजी बोलने लगी, मंत्र जाप करने लगी। मेरी घबराहट और बढ़ती ही जा रही थी। बहुत डर लग रहा था संगत जी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने प्रेयर की बांके बिहारी जी से कि हम तो दर्शन के लिए आए थे, आप ऐसा कैसे कर सकते हो हमारे साथ। मैं बस रोए ही जा रही थी। फिर मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी अब आप ही देखो कैसे ठीक करना है। संगत जी, सच बोल रही हूँ, मेरी इन लास्ट 2 प्रेयर्स के बाद 5 से 7 सेकंड में ही मेरे हस्बैंड ने एक जोर से सांस ली। मेरी जान में जान आ गई। संगत जी की सांस तो चल रही है, उनकी आइज भी अभी बंद थी। स्लोली 1-2 मिनट्स के बाद उन्होंने आइज खोली और इधर उधर भीड़ जमा हुई देख के एंड खुद को ऐसे साइड में लेटे हुए देख के हैरान से हो गए। मुझे बोलने लगे कि क्या हुआ। मैंने बोला कि आप गिर गए थे और बेहोश हो गए थे। वो बोले कि मुझे तो कुछ याद नहीं। बोले मुझे इतना याद है कि मैं चल रहा था और उसके बाद अब ये देख रहा हूँ। उन्हें कुछ याद ही नहीं था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो सो के उठे हो। मैंने लाख 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 शुक्राना किया राधा रानी का और गुरुजी का कि वो उठ गए और मुझसे बात भी की। फिर उन्होंने वहाँ से खड़े होने की कोशिश की तो वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, अपने पाँव पे अपना भार नहीं उठा पा रहे थे। मैंने फिर उन्हें वहाँ 10-15 मिनट बैठने के लिए रखा कि रेस्ट हो जाए और थोड़ा और नॉर्मल हो जाए वो। फिर धीरे धीरे वो उठ के खड़े हुए। मैंने और मेरी बेटी ने दोनों साइड से उनकी आर्म्स अपने अपने शोल्डर्स पर रख के उन्हें पूरी सपोर्ट दे के मंदिर ले गए। आपको तो पता ही है संगत जी, बांके बिहारी जी के मंदिर में बहुत रश होता है, बहुत धक्के पड़ते हैं, तो मैं उन्हें ज़्यादा अंदर नहीं ले गई कि कहीं भीड़ में फिर न गिर जाएं। बस स्टार्टिंग में ही एक साइड में खड़े हो गए हम और प्रेयर्स की और थैंक यू बोला भगवान जी को सब ठीक करने के लिए। पीछे और साइड में खड़े रहने की वजह से दर्शन भी ठीक से नहीं हुए। दिल में रहा कि इस बार अच्छे से दर्शन नहीं हुए। दिल ही दिल में भगवान जी से बोल के आई कि इस बार दर्शन अच्छे नहीं हुए, हम दोबारा आएंगे। वहाँ से प्रसाद लेके हम फिर कार में आके बैठ गए और वहाँ उन्होंने 15-20 मिनट आराम किया कार में ही। मैंने उनसे बोला कि अब आप ड्राइव ना करना, आप रेस्ट करो, ड्राइव मैं कर लूंगी। मैं भी ड्राइव कर लेती हूँ संगत जी। मैंने उनसे कहा कि वृंदावन से लुधियाने का रास्ता बहुत लंबा है, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, आप मुझे ड्राइव करने दो। बट वो नहीं माने, जिद्दी ही इतने हैं कि क्या ही बोलूं। बस फिर उन्होंने ड्राइव स्टार्ट की और हम लुधियाना के लिए निकल गए।
8-9 घंटे की जर्नी थी संगत जी। मैं पूरे रास्ते मंत्र जाप करती रही। मंत्र जाप करते करते हम घर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। मैंने रास्ते में भी उनसे कहा कि आप 1-2 घंटे सो जाओ, मैं ड्राइव कर लेती हूँ, बट वो कहाँ सुनते हैं संगत जी। बस ऐसे ही मंत्र जाप करते करते हम रात को 11 साढ़े 11 बजे घर पहुँच गए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, उनको बचाने के लिए मेरी लाइफ क्या से क्या हो जाती, उन्हें कुछ हो जाता तो। थैंक यू बस दिल से। आप तो सब जानते ही हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, ड्रिंक बहुत करते थे तो उनका लीवर डैमेज हो गया है। बहुत स्ट्रेस में चल रही है मेरी लाइफ, बहुत डर लगता है गुरुजी। संगत जी आप सब भी उनकी हेल्थ के लिए प्रेयर करें। गुरुजी से दिल से अरदास है कि वो ठीक हो जाएं। गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, प्लीज गुरुपा उन्हें ठीक कर दो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना सोनू भैया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे, यह बहुत ज़रूरी सत्संग है। थैंक यू संगत जी मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सोनू भैया मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। थैंक यू गुरुपा मेरे सर पर अपना हाथ रखने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी अब वक्त है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। हम सभी संगत जी जानते हैं संगत जी, गुरुजी महाराज ने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और हम सभी गुरु प्यारी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए और अपने जीवन में गुरुजी महाराज के वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, दो जने नाल बैठे होंगे, फ्रेगनेंस एक नु आएगी, दूजे नु नहीं, क्योंकि ये मेरे उत्ते कि किन्नु देनी है। गुरुजी कहते हैं गुरुजी के शरीर से निकलने वाली खुशबू उनकी इच्छा के अनुसार निकलती थी। गुरुजी के अनुसार ये भी एक तरह का प्रसाद था जिसे पाने वाला उसे कहीं भी पा सकता था, मंदिर में भी और घर बैठे भी। दूसरा वचन, एक बार गुरुजी ने संगत जी से कहा, गुरबानी दे टप्पे सुनते हो, यानी गुरबानी के शब्द सुनते हो? संगत जी ने जवाब दिया, हाँ जी गुरुजी, कदी कदी। गुरुजी ने कहा, समझ आंदे ने, यानी समझ आते हैं? संगत जी ने कहा, जी थोड़े थोड़े। गुरुजी ने कहा, सुनिया करो, चंगे होंदे ने। गुरुजी ने कहा, सुना करो, अच्छे होते हैं। इसके साथ ही हमें गुरबानी के शब्द का अर्थ भी समझ में आना चाहिए। तीसरा वचन, जद मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डांस करवाना वा ਤੁਹਾਡੀ बॉडी ਦਾ पूरा एक्सरे खिंच ਜਾਂਦਾ है और जिथे खराबी होंदी है मैं ठीक करना वा। गुरुजी कहते हैं जब भी मैं आपसे नृत्य करवाता हूं तो आपके शरीर का पूरा खांचा मेरे सामने खिंच जाता है, जहां भी कोई कमी या खराबी होती है मैं ठीक करता हूं। चौथा वचन, गुरुजी हमेशा संगत से शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते थे। पांचवा वचन, बोता पैसा चंगा नहीं होंदा, साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए। गुरुजी कहते हैं ज्यादा पैसा अच्छा नहीं होता, भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि इतना दीजिए जितना मेरे परिवार के लिए पूरा हो। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।